अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कल पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप में रसाई हासिल नहीं कर पाया, लेकिन अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में होने वाले आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान और 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इससे मुताल्लिक अगर बात की जाए तो पैट कमिंस ने भी ये ठान लिया है कि वो वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी शायकीन को मायूस करेंगे। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर एक अहम नुक्ते पर बात की जाए, पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद माजी से लेकर अब तक जो फार्मूले पर काम किया जा रहा है कि कप्तान हटाओ और कप्तान हटाओ मुहिम तेज़ हुई और उसके नताइज ये सामने आए कि बाबर आजम को उनके ओहदे से फारिग कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की जानिब से बाबर आजम के हक़ में बयानात सामने आना शुरू हो गए। पाकिस्तान के साबिक कप्तान जावेद मियांदाद भी बोल पड़े कि जो चलाते हैं उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर आजम को कप्तानी से हटाना दुरुस्त फैसला नहीं था। ये बाबर आजम की तज़ीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मजाक है। इसके अलावा स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम भी बोल पड़े कि जो गलतियां हो रही हैं, अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिस तरह से सर्विस की है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब ने भी ये मशवरा दिया, कप्तान हटाने से बेहतर ये था कि आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह को ही तब्दील कर दे। और ये बयानात सामने आ रहे हैं और इन सब बयानात में एक अहम बयान बासित अली साहब का बयान है। और उन्होंने कहा जो खिलाड़ी कल तक एक साथ हुआ करते थे आज सियासत कर कर बाबर के खिलाफ हो गए हैं। इन तमाम गुफ्तगू करेंगे हमारे स्टूडियोज़ में पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक में रनों के अंबार लगाए। जब अपने करियर का आगाज़ किया डोमेस्टिक सतह पर तो हैदराबाद के लिए क्रिकेट खेली। अपने पहले मैच में इनकी टीम 123 रन बना सकी, इन्होंने निफ सेंचुरी बनाई, टीम को मुस्तहकम पोजीशन दिलाई। और इसके जब पाकिस्तान के लिए खेले तो जिस परफॉर्मेंस का उन्होंने मुजाहरा किया, साइड मैच हिंदुस्तान के खिलाफ खेला, वहाँ रन किए, फिर पाकिस्तान टीम के लिए खेला, बांग्लादेश का टूर किया और बांग्लादेश टीम के खिलाफ जब ये खेले तो वहाँ भी इन्हें काफ़ी जो है निचली सतह पर मौका दिया गया, जबकि इनका बतौर जो पोजीशन नंबर था वो टॉप ऑर्डर था और इन्हें लोअर मिडल ऑर्डर में भेजा गया। और अगर बात की जाए तो उन्होंने ना सिर्फ रनों के अंबार लगाए, कई खिलाड़ी इनकी क़यादत में खेले। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस वक्त अनाउंस करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जाएगी टीम और उसका इंतखाब करेंगे वहाब रियाज साहब, वो भी इनकी कप्तानी में ही खेले। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। नोमानुल्लाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में। और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पीसीबी लेवल 2 कोच, और कई मरतबा आपने इन्हें देखा होगा, इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर ना सिर्फ विकेटें ली, बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई और अपने स्पिन से ना सिर्फ डोमेस्टिक सतह पर सब खिलाड़ियों को परेशान किया, बड़े जो है इनकी गेंदबाजी से ललचा जाते थे, फंस जाते थे। इरफानुद्दीन मोहताज नहीं जनाब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त देने के लिए। और मुसलसल देख रहे हैं बाबर के खिलाफ मुहिम चली, अब बाबर के हक में ये मुहिम चल रही है। इरफानुद्दीन साहब क्या कहेंगे? देखिए, बाबर आजम का जो अभी आपने फरमाया कि इसको नहीं हटाना चाहिए, मेरा भी यही ख्याल है, उसको अभी नहीं हटाना चाहिए। देखिए, उसके आपने जब उसको इतना टाइम दिया, 4 साल आपने उससे कप्तानी कराई, उसमें वो जीता भी है, हारा भी है, मगर ये हमारा कि जब वर्ल्ड कप आता है, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, उसमें कप्तान की जब परफॉर्मेंस नहीं हो, उसकी टीम की नहीं हो, तो उस कप्तान को हटा दिया जाता है। तो मेरा तो ये है अपना कि भाई अगर वो हारा है तो उससे वो सीखेगा ही ना, क्योंकि कप्तान की तो सारी चीजें नहीं होती, उसके अंदर वो टीम भी होती है, उनकी मैनेजमेंट भी होती है, तो उनको तो नहीं हटाया जाता। और जो उनके प्लेयर्स है उनमें कप्तान भी सारा मसला उतरता है। तो वो क्यों? क्योंकि ओवरऑल तो उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, मगर कप्तानी का जो उसका प्रॉब्लम हुआ है वो मेरे ख्याल से गलत है। उसको अभी और चांस देना चाहिए था ताकि वो और अपने आप को अच्छा कर सकता था। नहीं, बिल्कुल वो अपने को अच्छा कर सकता था। ये मुसलसल अब मुतालबा हो रहा है, पहले तो हटाने का मुतालबा नुमानुल्लाह साहब और अब वापस से कप्तान बनाओ, ये क्या मंतक है? देखिए अब ये आज कोई नई चीज़ नहीं हो रही पाकिस्तान में, और जब से हमारी क्रिकेट पाकिस्तान में क्रिकेट खेली गई है तो ये सिलसिला चलता रहा है कि मतलब कोई भी कप्तान, एक तो आप पावरफुल बना देते हो कप्तान को, वो सही करे गलत करे उसी पे आप डटे रहते हो, हाँ ठीक है हम बैक करते रहते हो। लेकिन जब कप्तान गलत फैसले कर रहा होता है, टीम गलत सेलेक्ट कर रहा हो, तो आपका काम है जो मैनेजमेंट बैठी है उस पर सवालात उठाएं कि भाई आप कैसे प्लेयर को लेके जा रहे हो, किस तरह कर रहे हो। तो ये प्लेयर पावर हमारी एक तो ख़त्म होनी चाहिए। नुमानुल्लाह साहब, कतई कलामी की माजरत, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। जब ये तमाम तर चीज़ों मीडिया ने हाईलाइट किया
तो उस वक्त शुगर मिल चलाने वाले क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा उन्होंने कहा कि मैंने फ्री हैंड दिया बाबर और इंजमाम को। फिर जब नताइज नहीं आया तो उन्होंने कहा यह बाबर और इंजमाम की टीम है। फिर अपने बयान से उन्होंने यूटर्न ले लिया और कहा नहीं, इंजमाम जो है उन्हें तो काफ़ी टाइम के बाद मौका मिला क्योंकि उनका इंतखाब उन्होंने खुद ने किया था। और उन्होंने कहा नहीं, कसूर बाबर आजम का है। उनका ट्वीट मैसेज भी जो है प्रिंट मीडिया को उन्होंने जो है फराम की, उन्होंने की, उनकी गलतियों को कोई हाईलाइट नहीं करता, कोई बात नहीं करता। शुगर मिल के मालिक हैं इसलिए नहीं कर रहे। नहीं था भी, ये तो एक अलग चीज़ है कि शुगर मिल के मालिक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो किसी चीज़ के भी मालिक है। लेकिन आप क्रिकेट पे आ जाएं तो क्रिकेट में बात ये होती है जब आपको कोई भी ओहदा दिया जाता है तो उसको ओन करना चाहिए। अब जैसे इंजमाम भाई हैं या बाबर हैं, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है थी। आपने देखें पाकिस्तान के लिए खेलना एक कोई आसान काम नहीं है और पाकिस्तान की कप्तान एक बड़ा एजाज़ किया और इस तरह के जब रिजल्ट आते तो इसका रिएक्शन आता है। जो रिएक्शन हमें देखने को मिला आज से नहीं मिल रहा, ये हम बहुत ज़माने से ये रिएक्शन देख रहे हैं। जो भी चीज़ होती है कप्तान पे डाल दी जाती है कि कप्तान की गलती है, चीफ सेलेक्टर पे डाल दी जाती है कि उसकी गलती है, उसने टीम सेलेक्ट नहीं की। लेकिन बात यह है कि आप इतना कप्तान को क्यों पावरफुल बनाते हैं कि वो हर एक फैसले अपनी मर्जी से कराने लगता है आपसे। कि दोस्ती यारी जो हमने सर्किट में 4-5 साल में बाबर आजम की कप्तानी के अंदर गैंग, इसके बाद ये जो शादियों वाला ग्रुप, और चीजें ये क्यों ना बातें बाहर आती है, ये चीजें आप टीम के अंदर कर रहे होते हो तो इसके नताइज भी आपको फिर आगे जाके भुगतने होते हैं। जब टीम की परफॉर्मेंस जो हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिली, इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तो ये नताइज नज़र आते हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर मेंटली तैयार होंगे इन चीज़ों के लिए। जब इंडिया में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी टीम की, तो ये तो होता है, बिल्कुल ये होता है। इरफान उद्दीन साहब क्या कहेंगे? बयान सामने है कपिल देव का, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तो जुल्म कर दिया, बल्लेबाज बाबर आजम से कप्तानी छीन ली जिसने कई रिकॉर्ड्स बनाए। जब वो बुलंदियों पर था तब तारीफ है और जब आज टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो उन्होंने क्या किया? बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा। तो कप्तान तो सरफराज भी थे अजीम, सरफराज पे भी ये सारी बातें की, कपिल देव ने की है, राहुल डेविड का भी था, गंगोली का भी था कि सरफराज को क्यों हटा दिया गया। तो मुझे जवाब देते सरफराज को क्यों हटाया गया, वो तो जीत रहा था, उसने तो आपको सीरीज ही जिताई, उसने एक टीम बना के आपको दी, वनडे में उसने टॉप पे आपको लिया है। टेस्ट मैच वो इंग्लैंड में जीत गया, जहां हमारी तकरीबन मेरा ख्याल है मैं 15-16 साल बाद वो इंग्लैंड में टेस्ट मैच भी जीता। तो वो तो आपकी टीम को जिता रहा था, तो उसको हटाया गया। मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ कि बाबर आजम को जब आप 4 साल से टीम के साथ ले जा रहे हैं तो भाई वर्ल्ड कप में ही क्यों नस्ल उतरता है, आप उसको और टाइम देते हैं ना। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर उसने सिफर दिया है तो उसमें उसकी बैटिंग का और अच्छा निखार हो जाएगा। क्यों जो लहरे बजे जो धरा है बाबर के लिए अच्छा है, बाबर के कैरियर बिल्कुल अच्छा है। कि देखिए ना अब वो उसने उसकी बैटिंग तो नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने किया है, मगर वो जो कप्तानी उसकी है, देखिए हर किसी की बस की बात नहीं। कप्तानी एक नेचुरल चीज होती है। सरफराज जो है वो अंडर 19 से कप्तानी करता हुआ रहा था। बाबर आजम ने नीचे लेवल पे कप्तानी नहीं की, मगर उसको कप्तानी दी गई तो वो उसको सही तरह यूटिलाइज किया। आपने कई मैचों में देखा होगा कि उसको पता ही नहीं चल रहा था किस बॉल को किस टाइम पे लगाना है और किस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है। सरफराज में ये क्वालिटी थी क्योंकि सरफराज नीचे से क्रिकेट में परफॉर्म भी कर रहा था, एज कप्तान भी काम कर रहा था, और वो ऊपर जो प्लेयर्स आए नीचे से वो उनको जानता था कि उनको कैसे यूज करना। अच्छा, मजे की एक बात यह है नोमानुल्लाह साहब, कीजिएगा, आप इस हल्के को जानते हैं, समझते हैं, तमाम किरदार, ये तमाम चेहरे जो टीवी मीडिया पर आकर बैठते हैं, बात करते हैं, इन सबको आप बिल्कुल करीब से जानते हैं। इरफान साहब भी जानते होंगे, आपकी भी वाकफियत होगी। लेकिन अगर बात की जाए कल तक के तमाम खिलाड़ी, बाबर पर तनकीद, सरफराज की तारीफ, सरफराज की कप्तानी की तारीफ, आज शान कप्तान बन गया खामोश और कोई जिक्र नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। सरफराज की दीवार से पहले लगाया जा रहा था बाबर को, आज बाबर का जिक्र हो रहा है और सरफराज के लिए बिल्कुल खामोशी है। क्या वजह है? देखिए हवा चलती है दाबिश, और इस वक्त हवा जो है ना वो बाबर के अगेंस्ट है। जब सरफराज के अगेंस्ट हवा चल रही थी तो सबको नज़र आता, सब सरफराज के अगेंस्ट बातें करते और फैसला भी हुआ। इस तरह बाबर के खिलाफ अभी हवा चल रही है तो डिस्कशन बाबर की ज़्यादा है, क्योंकि जो रिज़ल्ट अभी हमने इंडिया में देखा पाकिस्तान टीम का, उसका इम्पैक्ट तो आना है। तो उसका इम्पैक्ट ये बाबर को हमें नज़र आ रहा है। और प्लस देखें अभी जो इन्होंने एकदम कप्तान चेंज किए हैं, टीमें में बनाई हैं, ठीक है आपने डिसीजन ले लिया, अब इसको देखें बैक करने की ज़रूरत है। कोई भी डिसीजन भी लेता है या चेंजिंग आती है उसमें बैक करना है, ये क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम इसकी बेहतरी चाहते हैं कि इसके रिजल्ट अच्छे मिलने चाहिए। तो अगर कोई भी कप्तान बनता है, अगर वो अच्छे रिजल्ट देता है पाकिस्तान को, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक बात आपने की, एक लॉबी ने काम किया। अब लॉबी से मुताल्लिक 2 और साबिक खिलाड़ियों के जाने से बयान है। बासित अली साहब ने कहा जो लोग साथ बाबर
थे, उन्होंने बाबर के खिलाफ सियासत की, नाम तो उन्होंने बहरहाल नहीं बताया। दूसरी जानिब एक और अहम नुक्ता उठाया तनवीर अहमद ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बोले कि जिस अंदाज से बाबर के खिलाफ लॉबिंग हुई ये इंतहाई शर्मनाक बात है। तो लॉबिंग होती क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो उस वक्त बहुत स्ट्रांग चल रहा होता है, जब उसका हर चीज़ उसके हाथ में होती है, तो वो इतना स्ट्रांग होता है, नहीं रहा होता है कि यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ और सही क्या कर रहा हूँ। तो उसके जब गलत फैसले भी होते हैं, लोग मान रहे होते हैं उसकी फैसलों को, तो जब ये फैसले गलत और सही की तरफ नहीं जा रहे होते तो फिर ये लॉबिंग काम शुरू कर देती है। और ये लॉबिंग, हमने एक बात की थी एक प्रोग्राम में, एक चीज में कंप्लीट करूं इसको ना, बिल्कुल। जब देखें सरफराज के साथ भी हुआ, भी लॉबिंग बनी, जब उसका रिजल्ट खराब आया, लोग देखें कप्तान से कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो आप अगर मुल्क के लिए अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो इसमें इसको चीज़ों को रद्द करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो पर्सनल ले लेते हैं, और ये इन्हीं चीज़ों की वजह से जिन्होंने पर्सनल लिया है उन्होंने सियासत की, और इस तरह बाबर को बात नहीं, सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने भी हाईलाइट किया सियासत को, बासित अली साहब भी कह गए, तनवीर ने भी कहा। मैं ये जानना चाहूँगा, ये वो तो सियासत नहीं है जो 92 के वर्ल्ड कप के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों ने ये फैसला किया, रमीज़ राजा, सलीम मलिक, तमाम खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने फैसला किया इमरान की क़यादत में अब नहीं खेलेंगे। परफॉर्मेंस उन्होंने इंतहाई पुअर दिखाई, इसके बाद इमरान साहब जो अपनी क़यादत नहीं कर रहे थे। फिर जब कप्तान थे 96 वर्ल्ड कप, 99 वर्ल्ड कप, उन्होंने उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं किया जिस तरीके से वो पहले परफॉर्म करते थे। यही तो वजह नहीं है शाह अफरीदी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जो आपकी अर्ली ऑन विकेट्स लेता है बॉलर, वो 90 रन खा रहा है। मैंने आपको क्या बात शुरू में जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, आपने मुझसे गुफ्तगू की शुरू की, मैंने क्या ये आज से नहीं, आपकी मुस्कुराहट काफी चीजें छुपा रही है। आपको मैंने एक बात की थी कि हम अरसे से देख रहे हैं ये चीजें, तो ये चीजें पाकिस्तान में होती नहीं है। तो बाबर अगर जा रहे हैं तो कोई नई चीज नहीं हुई है, तो ये होती रही बनती है इंजमाम के खिलाफ, खिलाड़ियों की जो गैर मामूली परफॉर्मेंस है इसके खिलाफ भी तो बननी चाहिए ना। जिन खिलाड़ियों ने 2 साल से अपनी फिटनेस टेस्ट नहीं करा, इसके खिलाफ कौन एक्शन लेगा? ये बड़ी हैरत कुन बात है कि दुनिया में किसी भी टीम ऐसा नहीं करती कि 2 साल से अपनी टीम का फिटनेस टेस्ट ही नहीं ले। ये एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और प्लस क्यों नहीं हुआ टेस्ट? और ये जो जितने आपके पीसीबीए और दूसरे इस चीज़ को देखने वाले, लुक आफ्टर करने वाले हैं, उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया कि यार 2 साल से क्यों नहीं हुआ फिटनेस? सर ये सारे तो एक लेटर की मार है, एक लेटर की मार है। आईपीसी की जानिब से एक लेटर आ जाएगा तो चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ आप मिल चले जाएंगे। क्या कहेंगे इरफान साहब? नहीं देखिए, बड़ी अमेजिंग बात है कि 2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, किसी टीम में भी ऐसा नहीं होता। मैंने तो आप देखें ना, इसमें काफ़ी प्लेयर्स अनफिट आपको नजर आए होंगे खेलते, मगर पाकिस्तान टीम जा रही है, अगर उसका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं होगा तो फिर वो परफॉर्म कैसे करेगी? मैंने देखे आपके चैनल पे एक बात भी करी थी अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान इतना अच्छा क्यों खेल रही है। देखें उनका फिटनेस लेवल आप देखें कहाँ है, देखें बैटिंग में उठा के देंगे, फील्डिंग में उठा के देंगे, तो फिटनेस तो सारा काम है, क्योंकि फिटनेस होगी तो आप प्रेशर हैंडल करेंगे। तो हमारे तो अभी आप पीछे वर्ल्ड कप के 2-3 मैच उठा के देखें, ऐसा लग रहा था कि वो 50 ओवर पूरे कर रहे हैं, किसी तरह 50 ओवर हमारे हो जाए। हारिस की आप देख लें कितनी उसकी मार लगी है, 600 रन दिए उसने वर्ल्ड कप में, 600 रन माइंड। शाहिन शाह अफरीदी को आप देख लें, ऐसी ख्वाहिश वर्ल्ड कप में जाने से कबल विराट कोहली की विकेट लेना था। अच्छा एक चीज था इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रहा है हमारे, है ना, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम मालूम नहीं कर पा रहे कि ये 2020 का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, ये टेस्ट का प्लेयर है। दुनिया में जितनी भी जगह क्रिकेट खेली जा रही है उन्होंने अपने अपने प्लेयर चूज किए हैं कि ये 2020 का, ये वनडे का, ये टेस्ट क्रिकेट का। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा फुकदान ये आ रहा है जो 2020 में परफॉर्मेंस करके आ रहे हो, उसे हम वनडे भी खिला रहे हैं, हम टेस्ट भी खिला रहे हैं। जब इस तरह के फैसले डिसीजन होने लगे तो रिजल्ट जो आपने वर्ल्ड कप में देखा, ऐसे रिजल्ट आते हैं। के जो बड़े बड़े कोचेज हैं, साबिक बड़े बड़े हैं, जिनका जिक्र सुनहरे अल्फाजों में होता है, तो वो अक्सर बैक करते हैं ना खिलाड़ियों को। एक हमारे इंतहाई मोहतरम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने कहा कि जमान खान को भी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में होना चाहिए, और हारिस रऊफ भी हो, शाहिन शाह अफरीदी हो, वो तो पूरे लाहौर कलंदर्स को खिलाना चाहते थे। तो ये गलतियां तो होती हुई दिखाई देती हैं, मुसलसल कोई बोलता नहीं है। जी जी कहें क्या? अच्छा इसमें देखें साहब, इस बात की है, जमान खान किस परफॉर्मेंस पे आया 2020, हारिस रऊफ किस परफॉर्मेंस पे आया 2020, हारिस किस परफॉर्मेंस पे 2020, हमने पीएसएल जो देखा। अच्छा इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जितनी भी फ्रेंचाइज है, इसके ऑनर जो है ना इन्वॉल्व हैं इस टीम को बनाने पे, बिल्कुल इस सेटअप में जुड़े हुए, जबकि इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से प्लेयर टीमों में
आना शुरू हो जाता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा प्लेयर 2020 का है, कौन सा वनडे का है, कौन सा टेस्ट का है, तब आपकी क्रिकेट इंप्रूव होना अच्छा, चाहिए। जो 8 खिलाड़ी मुसलसल रहते हैं, देखिए जिनमें बाबर, रिजवान, शाहीन, इनका तला की जो कॉपरेशन थी, साया कॉपरेशन, उससे बराह रास्त ताल्लुक था। इसके अलावा अगर बात कीजिए तो हमने देखा कि जमान खान जो रिजर्व खिलाड़ी थे, उनका भी कॉपरेशन था। तो मतलब काफी मुनज़्ज़म अंदाज से टीम इस तरह काम कर रही थी वर्ल्ड कप के दौरान। देखिए वही लॉबी की बात आ जाती है ना कि मैं स्ट्रांग कैसे हूँ। मैं जब लॉबी बनाऊंगा तो स्ट्रांग होगा, हर प्लेयर मेरे हाथ में रहेगा तो स्ट्रांग होगा। ये साया में जब ये सारे लड़के कि मैं तेरा, इसमें जाहिर बात है फ्रंट पे रिजवान है, फ्रंट पे बाबर हैं, तो इन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है कि कोई भी लड़का आता है। अब जाहिर बात है लड़कों को तो पता है कि यार ये कप्तान है, ये इसके साथ में नहीं रहूँगा तो मेरा आगे चलना ही मुश्किल है। अगर मैं पाकिस्तान में कोई सच बोल ही नहीं रहा कि वो अगेंस्ट चलने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार अगर ये अब बाबर आजम गलत कर रहा है तो उसको डंके की चोट पे बोलो ना कि गलत कर रहा है। ये अब जो सियासत आपने देखी है कि जो साथ वाले थे वो सियासत करने लगे, तो जब मौके की तलाश करते हैं, जब मौका जैसे ही मिलता है वहाँ छुरी फिर फेर देते हैं, तो इससे नुकसान किसको होता है? मुल्क को। तो यहाँ मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। दुरुस्त। इरफान साहब क्या कहेंगे? ऐसा लग रहा है पीसीबी जो है इस वक्त ओहदे बांट रही है। अगर जो भी टेस्ट क्रिकेटर हो, जो भी कप्तान हो, जो भी पाकिस्तान खेला हुआ हो, बड़ा नाम बन गया हो, तो फिर उसको ओहदा मिल जाता है। वो मोहम्मद यूसुफ साहब हों, मोहम्मद हफीज़ साहब हों, सोहेल तनवीर साहब हों, वहाब रियाज साहब हों, जो वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। उन्होंने कहा मेरी ख्वाहिश है लेकिन मौका नहीं मिला, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली। और अब वो चीफ सेलेक्टर भी और निगरा वजीर खेल पंजाब भी हैं। क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मेरी बात सारी ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है वो अनकरीब है, तो इनको डिसीजन तो लेने थे। इनको वही लॉबी वाली बात आ गई है जो उनकी ये आपसे मुख्तसर पूछूंगा, ये जो प्लान है ये हम देख रहे हैं बड़ा तवील प्लान होगा पीसीबी का, या फिर ये बस 1-2 सीरीज की मार है फिर ये सारे खिलाड़ी? तवील नहीं होगा, ये तो मैं आपको अभी ऑनर बता रहा हूं। तवील नहीं होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया टीम जा रही है, अब ये सारे उन्होंने अनाउंस भी कर दिए हैं। कोचेस, बॉलिंग कोच सईद अजमल साहब को लगा दिया है, और क्या कहते हैं मोहम्मद यूसुफ भाई को उसका लगा दिया है, तो हफीज भाई को डायरेक्टर लगा दिया हेड का। तो अब मसला है कि ऑस्ट्रेलिया की जो परफॉर्मेंस हो गई, अगर मेरी तो दुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करे, अगर नहीं करेगी तो फिर तो आपको पता है। और ज़का अशरफ साहब भी अभी जाने वाले हैं। आपके काफी अच्छे जो है कॉम्पिटिटिव थे सईद अजमल साहब, वो भी बॉलिंग कोच होंगे शोबा स्पिन में। नहीं देखे, बॉलर तो सईद अजमल अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। अगर इतने मतलब आप एक घंटे विकेट लेते थे, एक घंटे से मुन्ने देखते वो भी लगते हैं, अरे बात है। मैं सईद भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ, उनके साथ मैंने कैम्प अटेंड, तो बात है अब पाकिस्तान से वो इतना क्रिकेट खेले हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी एक मिली है पाकिस्तान से। अब देखते हैं कि वो स्पिन डिपार्टमेंट को कितना अच्छा करते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। मगर अब मेरा ये भी ये कहना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जिनको आजमाया जाएगा। इसमें सैम अयूब तो नंबर 1 पे है, मगर सैम अयूब, अब मसला ये कि हमारे जो कराची के जो प्लेयर्स हैं ना, वो कराची के प्लेयर्स को वहां रखा जाता है जहां वो परफॉर्म न कर सके। अब देखिए सैम अयूब एक ऐसा आपको सामने एक टैलेंट नजर आया है जिसको आप आगे तक ले जा सकते हैं। अगर वो वहां फेल हो जाता है तो फिर उसके साथ क्या होना है, चाहे वो गायब हो जाएगा या वो खेलेगा। मैं इसमें असद शफीक एक मिसाल देता हूँ। असद शफीक यही 77 टेस्ट मैच खेला है, और यही मोहम्मद यूसुफ तो मीडिया पे बैठ के टेक्निक प्लेयर है तो मैं सामने ला दें, तो आप जब खुद बोर्ड में आए तो सही शफीक कहाँ चला गया? सर शान की तारीफ पहले इंजमाम साहब भी करते थे, लेकिन आज वो कप्तान है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उन्हें लिया नहीं था। बिल्कुल नोमान साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में बिल्कुल दाखिल हो चुका है। ये तमाम जो खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए, इनमें मुतादिद तो आपके ओपोनेंट खेले, कुछ आपकी क़यादत में खेले। आप जब नेशनल बैंक के कप्तान थे, वहाब रियाज का मैं जिक्र आगाज़ में ही किया। क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम से? उन्हें क्या कहना चाहेंगे? वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी आप भी चाहते हैं और तमाम साबिक खिलाड़ी जो हैं उनका भी यही मुतालबा है, उनकी भी यही ख्वाहिश है। देखिए अदावी, सबसे पहले तो कहीं का भी जो भी सरबराह है इस वक्त, उसको ये सोचना है कि यार ये किसी भी शहर का हो, हमने इसको टीम में खिलाना है। अगर इसकी परफॉर्मेंस है उसको, अब ये आपने अगर क्रिकेट को अच्छा करना है ना, आपको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। ये कराची का, ये लाहौर का, ये फैसलाबाद का, ये पिंडी, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। जो डोमेस्टिक परफॉर्म अच्छा करता है आपको उसको मौका देना है। मसला ये अलमिया में ये देखता हूँ दावेश कि अगर कोई लड़का 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको 1 डे खिला रहे हैं,
2020 खिला रहे हैं, भाई उसकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या है? अगर वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, आप उसको T20 तक महदूद रखें। अगर वनडे क्रिकेट में कर रहा है तो वनडे तक महदूद रखें। टेस्ट क्रिकेट में जो कर रहा है 4 डे क्रिकेट में उसको, लेकिन आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाएं, ना PSL से खिलाएं। आप इस क्रिकेट की बर्बादी की वजह यही है कि आप PSL से 2020 की में का प्लेयर उठा रहे हैं और आप उसको वनडे भी खिला रहे हैं, टेस्ट भी खिला रहे हैं। आप चूज ही नहीं कर पा रहे कि यार ये किस लेवल का प्लेयर है। फर्क है, आपके शोल्डर में सिर्फ 4 ओवर की जान है, आप खेल लो 50 ओवर का मैच, आप कैसे करोगे? आप टेस्ट क्रिकेट खेल लो, आप कैसे करोगे? तो परफॉर्मेंस को उभारने के लिए प्लेयर चूज करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आई है, इसको मैं मेरी विश है कि ये अच्छा काम करे, और इस तरह अगर आप काम करेंगे, इस प्लानिंग से काम करेंगे, वजह ये है कि दाबिश नियत अच्छी होती है। जब आप ये सोचते ही नहीं है कि ये, आप ये सोचे कि ये मुल्क का प्लेयर है, ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो आपके रिजल्ट आना अच्छा शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल आप दोनों से लूँगा। कल वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तमाम चैंपियन कप्तान होंगे साबका, और 92 चैंपियन कप्तान जो हैं वो वहाँ मौजूद नहीं होंगे। उन्हें कुछ सियासी वजूहात जो हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। आप दोनों पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है। पहले इरफानुद्दीन साहब आपसे, फिर ये देखिए मैच तो कल बड़ा जबरदस्त होना है, ठीक है ना। और की टीम भी इमरान खान साहब को वहाँ होना, मतलब बिल्कुल होना चाहिए था, मगर खुद वो आपको पता है कहाँ पर है, वो तो आपको पता ही है। तो मसला ये है कि इंडिया की टीम अभी फॉर्म में है। आप देखें पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें, उनकी बैटिंग लाइन तो ऐसा जो 400 रन भी करे, उन्होंने 350 रन भी किए। मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जबरदस्त खेल रही है, जबरदस्त होने हैं कल मैच। मगर मैं ज़्यादा चांसेस इंडिया को दे रहा हूँ। इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त चल रही है, आउट क्लास चल रही है। नोमान भाई क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? और इमरान खान साहब, अच्छा, एक सबसे पहले मैच के हवाले से ये देखें, एक लॉ ऑफ रूल्स है क्रिकेट के कुछ ना, कि कोई टीम जो पूरे टूर्नामेंट में जीत रही हो, उसे कहीं ना कहीं हार का मजा चखना होता है। तो ये एक हमने देखा है, जो बहुत क्रिकेट हमने देखी है और खेलते रहे हैं, उसमें ये होता है जो टीम फाइनल तक खेलती है और बगैर हारे, तो उसको फाइनल में ऐसा होता है देखने का है। 99 में शायद मिला था। हाँ, हमें भी मिला है, ठीक है, इसी तरह। तो ये क्रिकेट का है, होता है। अब विश तो मेरी यही है कि ऑस्ट्रेलिया जीते, इंडिया को मिल जाए। हाँ, इंडिया नहीं जीते तो गुड लक फॉर ऑस्ट्रेलिया और पैट कमिंस। बिल्कुल, और यही जो है तासुरात हैं, खास तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की पैट कमिंस, और उन्होंने भी यही तासुरात जो है सामने रखे। दो मौजूद मेहमान पाकिस्तान की क्रिकेट बराना इरफानुद्दीन साहब और नुमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारी जो है दावत पर वो खास तौर पर आए थे। गुफ्तगू कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।